बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे लाहौर के हवाले से। वहाँ पे सूरत हाल बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। इंटरेस्टिंग इस वजह से हो गई कि वहाँ पे जो वोटर्स हैं और जो उम्मीदवारान हैं और जो बड़े उम्मीदवारान हैं वो सारे के सारे वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवारान हैं। पाकिस्तान के बड़े हलकों में जो है वो लाहौर को भी एक बड़ा हलका समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं। बलूचिस्तान के बराबर आप कह सकते हैं। बलूचिस्तान में 16 नशिस्तें टोटल कौमी असम्बली की, और सिर्फ लाहौर में कौमी असम्बली की 14 नशिस्तें हैं। लाहौर की अगर आबादी की बात की जाए और वोटर्स की अगर हम बात करें तो लाहौर में वोटर्स की मजमूई तादाद है 68,58,095, और उसमें जो मर्द वोटर्स हैं वो हैं जी 36,36,253, और ख़वातीन वोटर्स हैं 32,21,842। ये मैंने आपको लाहौर का बता दिया। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। मुकाबला जो है वो नवाज शरीफ का भी है, शहबाज शरीफ भी मैदान में हैं, इमरान खान भी हैं, हमजा शहबाज भी हैं, मरीम नवाज़ भी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हैं, ख्वाजा सरा भी एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी के मुकाबले में आ गए हैं लाहौर से, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर वो एक चाहत फ़तेह अली ख़ान हैं, वो अंग्रेज़ टाइप, वो आजकल वो ख़ुद साख्ता जो सिंगर बने हुए हैं ज़बरदस्ती के, उन्होंने भी कागज़ जमा कराए हैं और उनके मंजूर हो गए हैं कागज़। फिर यहाँ पे आलिया हमज़ा, सनम जवेद, यास्मीन राशिद ये मुकाबला करेंगी। अब 14 हलकों में से कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात ये होगी कि क्या नून लीग तख्ते लाहौर वापस ले सकेगी इन इंतखाबात में या नहीं ले सकेगी। ये बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इनके लिए, और इस चैलेंज को अबूर करना इनके लिए एक बहुत बड़ा इस वजह से भी होगा कि ये देखिए कि अगर आप इस चैलेंज को अबूर नहीं करते तो फिर जो है वो मुश्किलात आपके लिए बढ़ जाएंगी। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये आसान नहीं होगा इनके लिए यहाँ से जीतना, कामयाबी हासिल करना सारी की सारी नशिस्तों के ऊपर, क्योंकि जो वहाँ पे एक नून लीग के अंदर लड़ाई शुरू हो गई है हलकों के हवाले से, नवाज शरीफ ने उसको भी परेशान कर रखा है। अयाज सादक जो NA 120 से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वहाँ पे शेख रुहेल असगर भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हालांकि शेख रुहेल असगर का पहला हलका NA 121 था, और उसकी वजह से वहाँ पे मुश्किल है नवाज शरीफ को वहाँ पे किसको टिकट दें किसको नहीं। गो के तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, पोटेंशियल उम्मीदवारान हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं या उनके लोग गिरफ़्तार हो रहे हैं। तईद कुनिंदगान या तजवीज़ कुनिंदगान वो सानिया 9 मई में मुलव्वस होने की वजह से उनकी शामत आई हुई है, क्योंकि वो पहले तो निकलते नहीं थे, तो अब वो जो निकलते हैं तो चूँकि वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं तो उनकी वो पकड़ दकड़ का सिलसिला जो है वो शुरू है। अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह मैंने बताया कि सनम जवेद ख़ान जिनकी पिछले दिनों वो 3 MPO के तहत इनको नज़रबंद करने लगे थे, तो वो उनको अब उन्होंने छोड़ दिया, रिहा कर दिया। खदीजा शाह भी निकल आई हैं। उनका मुकाबला सनम जवेद का मरीम नवाज़ से होगा। अब मरीम नवाज़ जो है वो कौमी असम्बली के 2 हलकों से इलेक्शन लड़ रही हैं। वो NA 119 से भी उम्मीदवार है और NA 120 से भी उम्मीदवार हैं। ठीक है जी। और NA 119 में उनका मुकाबला जो है वह सनम जवेद से है, अलीम खां से। अलीम खां से कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट जो है वो हो जाए। अगर हम बात करें को शादरा से शुरू हो जाता है लाहौर का सारा इलाका, अगर हम बात करें शादरा की तो वहाँ पे NA जब शुरू होता है 117, तो वहाँ पे मलक रियाज हैं मुस्लिम लीग नून के, एजाज भुट्टर है PTI के, अलीम खान है वहाँ पे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के। यहाँ पे भी एक टफ मुकाबला हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि मलक रियाज के लिए ये नशिस्त हासिल करना आसान नहीं होगा,
एजाज भुट्टर से, लेकिन बात फिर वही है कि क्या एजाज भुट्टर मुकाबला करते हैं या फिर अलीम खान जो हैं वही इसमें मद्दे मुकाबल आते हैं। लेकिन अलीम खान के साथ यानी कि तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ अभी तक इस वी लॉ के होने तक वहाँ पे सीट एडजस्टमेंट जो है वो नहीं हुई है। NA 118 की अगर बात करें, यहाँ पे हमजा शहबाज हैं नून लीग के, PTI के मोहम्मद खान मदनी और गुलाम रसूल, ये दो उम्मीदवार हैं। अब देखें इनमें से किसको टिकट मिलता है। हमजा शहबाज की कोशिश होगी कि वो इस हल्के से जीत सके, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि हमजा शहबाज के यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिले शिकवे पार्टी के अंदर, पार्लियामानी बोर्ड के अंदर टिकट्स के मामले के ऊपर उनके वो तहफ़्फ़ुज़ात है वो हम सुन चुके हैं। NA 119 का मैंने आपको बता दिया कि मरीम नवाज़ है, उनका मुकाबला सनम जवेद से होगा। सोशल एक्टिविस्ट हैं, PTI की जेल जा चुकी हैं, बड़ा मशहूर है, और वहाँ से ये सीट निकालना मरीम नवाज़ के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होगा, और पूरे मुल्क की नज़रें इस हल्के के ऊपर जो है वो लगी हुई हैं। इसी वजह से उन्होंने सरगोदा से भी जो है वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, गो कि वहाँ पर वो प्रोविंशियल असम्बली की सीट पर लड़ रही हैं। और यहाँ पे वो क्या कहते हैं जी, आजकल वो काफ़ी जादू चला हुआ नाकदे कोके का वो जो मलकू का गाना है वो PTI वालों को बहुत ज़्यादा वो पसंद आया हुआ है। तो वो हर आजकल वो जो जलसे जुलूस हो रहे हैं ना PTI के, रात को महफिलें हो रही हैं, तो उसमें वो नाकदा कोका जो है मलकू का वो बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। NA 120 जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मरीम नवाज़ हैं, याद सादक और तारड़ हैं, ये मुस्लिम लीग नून के तीन उम्मीदवार हैं। टिकट किसको दिया जाता है ये भी आज रात तक फैसला हो जाएगा, कल तक या आज रात तक फैसला हो जाएगा। या फिर आप देख लें कि क्योंकि 12 जनवरी आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी वापस लेने की, तो ये नवाज शरीफ के लिए भी एक बड़ा इम्तहान होगा। अजहर सदीक यहाँ पे उम्मीदवार हैं जो कि मरीम नवाज़ का मुकाबला करते हैं या याद सादक आते हैं, तो ये भी एक देखना वहाँ पे होगा। NA 121 शेख रुहेल असगर, फिर वहाँ पे अजहर सदीक है उनके मुकाबले में, लेकिन शेख रुहेल असगर जिस तरह वो मैंने कहा कि वो अपने हल्के की वजह से वो जिद डालकर बैठे हुए हैं कि मैंने NA 120 से भी लड़ना है। और इमरान खान NA 122 में, वहाँ पे साद रफ़ीक है उनके मुकाबले में। डिफेंस का ये हल्का है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कहा जाता है जी वहाँ पे इमरान खान का जो जीतना जो है यकीनी है, और कहा जाता है कि वहाँ पे जो लोग हैं डिफेंस में जो रहते हैं वो इमरान खान को वोट देंगे। लेकिन साद रफ़ीक भी एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, तो वहाँ उनके लिए ये जो नशिस्त है वो निकालना साद रफ़ीक के लिए चैलेंज होगा। लेकिन अगर इमरान खान के कागजात रिजेक्ट हो गए तो फिर साद रफ़ीक की राह हमवार हो जाएगी, जो कि नज़र आता है कि हो जाएंगे, क्योंकि वो नायल हो चुके हैं और उनको सज़ा भी हुई है। NA 123 की बात करें तो यहाँ पे शहबाज शरीफ है और PTI के हैं वहाँ पे अफजल पहाड़, तो वो यहाँ पे शहबाज शरीफ की जो पोजीशन है वो मजबूत बताई जाती है। NA 124 की बात करें तो यहाँ पे राना मुबशर हैं मुस्लिम लीग नून के, और ओन चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के हैं। महर शराफत के अलावा यहाँ पे जो मुस्लिम लीग PTI के दो उम्मीदवार हैं वो उनका, एक तो महर शराफत है, एक और उनके साथ हैं, वो उनका मुकाबला करेंगे। तो वहाँ पे भी कहा जाता है जी यहाँ पे राना मुबशर की पोजीशन जो है वो मजबूत होगी, लेकिन वही है कि PTI की अगर हवा चल गई तो फिर जो वहाँ पे उनके लिए मुश्किल होगी। NA 125 रायवेंड अफजल खोखर और का मुकाबला खालिद गुज्जर से होगा, और यहाँ पे अफजल खोखर की जो पोजीशन है वो मजबूत बताई जाती है। NA 126 सैफुल मुल्क खोखर वहाँ पे मुकाबला करेंगे PTI के मलक करामत अली खोखर का। दोनों बड़ी बरादरियों के दरमियान मुकाबला, वहाँ पे जो एक जमात इस्लामी भी वहाँ पे मुकाबले में है, तो वो देखें कि वो वहाँ पे किस तरह कामयाबी हासिल करते हैं। लेकिन वहाँ पे कहा जाता है कि ये 1-to-1 मुकाबला होगा सैफुल मुल्क खोखर और मलक करामत अली खोखर का। देखिए इसमें से किसको जो है वो कामयाबी मिलती है। NA 127 की बात करें, यहाँ पे जो मरहूम है मन्नत परवेज़ मलक, उनकी अहलिया शाइस्ता परवेज़ मलक भी मैदान में है, अली परवेज़ मलक भी है, लेकिन यहाँ पे बिलावल भुट्टो जरदारी और लतीफ़ खोसा भी मुकाबले में, और एक ख्वाजा सरा जो है वो भी बिलावल भुट्टो का मुकाबला करने के लिए मैदान में उतर आया है। तो ये भी बड़ा इंटरेस्ट होगा, और उसके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं उस ख्वाजा सरा के। तो यहाँ पे जो NA 128 है वहाँ पे हाफिज़ नुमान साहब हैं नून लीग के, उनके कागजात जमा हैं। शफकत महमूद यहाँ पे थे, जीते थे, लेकिन वो अब खुद ही लाताल्लुक़ हैं। अब देखें वहाँ पे सलमान अकरम राजा आए हैं और वो पोटेंशियल कैंडिडेट, और कहा जा रहा है कि यहाँ से सीट निकालना 128 से मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ा इम्तहान होगा। 129 है मलक इश्तियाक महर हैं नून लीग के मजबूत उम्मीदवार हैं, साबिक़ MNA रह चुके हैं। हमाद अजहर रिपोर्ट हैं लेकिन उनके कागज़ जमा हुए हैं, अगर एक्सेप्ट हो गए तो यहाँ पे भी टफ मुकाबला होगा, लेकिन नज़र नहीं आता कि वो उनके कागजात मंजूर हों। तो 130 ग्वाल मंडी का यहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ खुद हैं, और यास्मीन राशिद उनका मुकाबला करेंगे। 1-to-1 मुकाबला है, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ के लिए भी आसान नहीं होगा
कि वो इस नशिस्त को यहाँ से, अगर यास्मीन राशिद मुकाबले में आती है और उनके कागजात एक्सेप्ट हो गए तो वो भी टफ टाइम जो है वो देगी। बात फिर वही है, ग्रुप बंदी मुस्लिम लीग नून के अंदर मौजूद है, टिकटों की तकसीम के ऊपर इख्तलाफ है। तख्त लाहौर वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, 8 फरवरी तक इंतज़ार करना पड़ेगा। और मुस्लिम लीग नून के लिए इन 14 नशिस्तों में से 10 नशिस्तें भी अगर वो हासिल कर लेते हैं उनकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।